अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दूसरों की बीवी क्यों अच्छी लगती है? हमारे माशरे के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मानना ये होता है कि शादी के बाद अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन दूसरों की बीवी अच्छी लगती है। आखिर क्या वजह है कि अपनी बीवी चाहे कितनी खूबसूरत हो, वो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन दूसरे की बीवी चाहे कितनी बदसूरत हो, वो अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में आपको इसी बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। उस वाकये के अंदर आपको ये मालूम चल जाएगा आखिर दूसरों की बीवी अच्छी क्यों लगती है। देखिए, एक साहब थे, वो एक आलिम साहब के पास गए और वो कहते हैं कि मौलाना, मुझे दूसरों की बीवी अच्छी क्यों लगती है। जब मेरा रिश्ता हुआ तो दुनिया की सारी लड़की एक तरफ और जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो लड़की एक तरफ, यानी मुझे अपनी बीवी इतनी खूबसूरत लगती थी। जब मेरे रिश्ते की बात चलने लगी और मेरा निकाह का वक्त करीब आने लगा तो मुझे दूसरी लड़कियां मेरी बीवी के बराबर लगने लगी, ये खूबसूरती में। जब मेरी उससे शादी हो गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझसे अच्छी, मेरी बीवी से अच्छी भी दूसरी लड़कियां हैं दुनिया के अंदर। जब शादी का कुछ टाइम गुजरा तो फिर मुझे लगा कि सबसे बुरी मेरी बीवी है और सारी अच्छी क्वालिटी दूसरी औरतों के अंदर है। तो ऐसा क्यों? तो मौलाना ने उनको बहुत शानदार जवाब दिया और इस जवाब से आपको भी लगेगा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, यही वजह है कि हमें दूसरी औरत अच्छी लगती है। मौलाना ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम्हारी शादी दुनिया की तमाम औरतों से कर दी जाए और फिर भी तुम्हें गली का कुत्ता अच्छा लगेगा। तो वो साहब कहते हैं कि मौलाना, लगता है आपको मेरी बात को बुरा लग गया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कि बुरे मानने वाली बात नहीं है। जब इंसान का दिल लालची हो जाता है और उसकी निगाहें इधर से उधर भटकने लगती हैं और उसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाता है, तो उसके दिल को भरने वाली सिर्फ कब्र की मिट्टी है और कुछ नहीं है। मेरे मोहतरम, इससे बात मालूम चलती है कि शैतान चाहता यही है कि बंदा हराम काम में मुब्तला हो, और ये बद निगाही, बद नजरी, दूसरों की बीवी को देखना, ये सब हराम काम है। और जब हमारी निगाह इधर से उधर भटकेगी तो गुनाह भी होगा। जब गुनाह होगा तो शैतान खुश होगा। जब शैतान खुश होता है तो हलाल चीज अच्छी नहीं लगती, बल्कि हराम चीज में मजा आने लगता है। तो आलिम साहब का ये जवाब बड़े दिलकश जवाब था कि जब निगाहें भटकने लगें और जब हलाल चीज से दिल न भरे तो फिर हराम चीजें अच्छी लगने लगती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमसे सिर्फ दो बातों की जमानत मांगी, अपनी निगाह की और अपने नफ्स की। अगर इंसान अपनी इन दो चीज़ों पर कंट्रोल कर ले तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसको हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा, अपनी निगाहों की और अपने नफ्स की। इसलिए हराम कामों से बचना है। जो लोग कहते हैं कि दूसरों की बीवी अच्छी लगती है, उसकी वजह यही है कि उनका नफ्स उनके काबू में नहीं है और इनकी निगाहें भटकने लगी, जिससे कि दिल उनका लालची हो गया, उनके दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया। अगर दिलों में अल्लाह का खौफ होता, अगर दिलों के अंदर डर होता कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो याद रखो उनकी निगाहें न कभी भटकती और न ही उनका दिल अपनी बीवी से भरता। आखिर में वो आलिम साहब ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊं कि जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें अच्छी लगने लगे। तो वो साहब कहते हैं कि ज़रूर इमाम साहब, मैं तो चाहता यही हूँ कि मैं गुनाहों से बचूं, ताकि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करूं और मेरी बीवी मुझे अच्छी लगने लगे। तो आलिम साहब कहते हैं कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने नफ्स पर काबू रखें, इंशाअल्लाह आपकी बीवी पूरी दुनिया की सबसे अच्छी बीवी आपको लगेगी। तो सही बात यही है कि आज हमारी निगाहें भटकी हुई हैं और नफ्स पे काबू नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हराम चीज़ों से बचने की मुकम्मल तौफीक नसीब फरमाए और हलाल चीज़ों की तमन्ना करने वाला बनाए और अपने नफ्स पर, अपनी निगाहों पर काबू करने वाला बनाए। आप इसके लिए खुद दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग ऐसी ऐसी सोच रखते हैं अपनी अपनी सोचों को दुरुस्त कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।